तीन चीजें हैं। क्या है? जादू, बदरूहों और शैतानी असरार से कैसे महफूज रहें। आज बाइबल मुकद्दस जो है आपको दिफा करना सिखाएगी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब हम देखते हैं ना कि अक्सर जब मुश्किलात आ जाती है तो फिर हम क्या कहते हैं, किसी ने कुछ कर देता है। रिश्ते नहीं हो रहे होते, रिश्ते लेट हो रहे होते हैं, अक्सर ये सुनने में आता है लगता है किसी ने बांध देता है, रिश्ते नहीं हो रहे, अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे। बीमारी आ रही है घर के अंदर, किसी ने कुछ खुआ पिया देता है। ठीक है, बिजनेस नहीं आगे बढ़ा, हम कहते हैं कि किसी ने कुछ कर देता है। तो आज बाइबल मुकद्दस जो है, खुदा का कलाम आपको इन चीजों से आजाद करेगा। अगर आप तो हम परस्ती का शिकार हैं, वहम का शिकार हैं, ईमान में कमजोर हैं, तो आज खुदा का कलाम आपको मजबूत करने के लिए रेडी है, ताकि आपके घर जो हैं वो बाबरकत जो है वो बन जाएं। तो आज हम देखते हैं कि अक्सर जो है ब्लैक मैजिक, इसके बारे में हम बड़ा सुनते हैं कि ब्लैक मैजिक जो है अक्सर लोग करते भी हैं, लोग सीखते भी हैं, और इसका जो दफा है, इसका जो तोड़ है, वो खुदा का कलाम है। कलाम जो है इस ब्लैक मैजिक को तोड़ता है, और इस काले जादू को जो है खुदावन का कलाम जो है ये नेस्त नबूद करता है। फिर हम देखते हैं बदरूहें हैं, और बेशुमार जगहों पर हम देखते हैं कि बदरूहें हमें नजर आती हैं, शैतानी असरार जो हैं नजर आते हैं। अक्सर लोग रात को डर जाते हैं, अंधेरे में हम खौफ महसूस करते हैं, तन्हा हम रह नहीं सकते हैं, किसी ऐसी वीरान जगह से गुजरते हुए हमें डर लगता है। तो खुदा का कलाम जो है ये आपको मजबूत करना चाहता है, ताकि जब आप समझेंगे ना कि खुदावन का कलाम मेरे अंदर है, तो फिर ना तो कोई जादू चलेगा, ना कोई बदरू आपके इर्द गिर्द आएगी, ना कोई शैतानी असरात जो हैं आपकी जिंदगियों में काम करेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो है खुदा का कलाम काम कर रहा है। तो आज हमने इन पर जो है गौर करना है और सीखना है कि खुदावन का कलाम कैसे जो है हमारा दफा जो करता है। आज अगर हम देखें ना तो ब्लैक मैजिक, इसके बड़े हम देखते हैं कि बड़ी इसकी मशहूरियां आती हैं, बड़े बड़े जो हमें नावल नजर आते हैं कि, और लेकिन सबसे जो आज पवित्र, सबसे उत्तम खुदा का कलाम है, जो इन सारी चीजों पर जो है वो गालिब आता है, और वो है मेरा यीशु, जिसके लहू से जो है हर चीज जो है वो पाक हो जाती है, और लहू से हम जो है वो धुल जाते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे जादू, बदरूहों और शैतानी असरात से कैसे महफूज रहें। आज हम जो है कैसे जो है हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, हमारी प्रोटेक्शन खुदा का कलाम कैसे करता है। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे, फिर कुछ हदायत भी है हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, और क्या हदायत हैं इन पर हम अमल करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आप जो है एक मजबूत जो है वो शख्सियत जो है बन जाए, और ना डर लगे ना खौफ। हम अक्सर वो गाते हैं ना, दिने सूरज ना तेरू सतावे, राती चांदनी ना कोई दुख पहुंचावे। तो ये ऐसे बनना है, खुदा के लोगों को बनना भी ऐसे ही चाहिए। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे, याकूब का खत है, चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर कलाम मुकद्दस में जो है वो क्या लिखा है। याकूब का आम खत, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत। बस खुदा के ताबे हो जाओ, बस खुदा के ताबे हो जाओ, और इब्लीस का मुकाबला करो, और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा, तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब यहां पर अगर आप जादू पर काबू पाना चाहते हैं, बदरूहों पर काबू पाना चाहते हैं, शैतानी असरात से आप महफूज रहना चाहते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ। सबसे बड़ी बात, ताबे होना जो है ये सबसे बड़ा जरूरी है। ये ताबे फरमानी है, ये आपकी फर्मा बरदारी है। हम जब ताबे नहीं ना होते तब बदरूहें सताती हैं, तब शैतानी असरात जिंदगी में काम करते हैं, फिर हम जो है वहम का शिकार हो जाते हैं कि किसी ने कुछ कर देता है। तो बाइबल मुकद्दस जो है इसके बरक्स बयान करती है कि खुदा के क्या होना है, ताबे हो जाओ।
ये सबसे बड़ी बात। अगर आप ताबे हैं ना खुदा के, तो फिर कोई चीज आपके इर्द गिर्द भी नहीं मुंडलाएगी। आप घर के अंदर अकेले हैं, आप तन्हा है, आप अंधेरे में हैं, आप किसी वीरान जगह पर जा रहे हैं, आप किसी सुनसान जगह पर हैं, तो आप बड़े मुतमईन रहेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को खुदा के क्या कर दिए, ताबे कर दिए। तो जो शख्स खुदा के ताबे करता है ना, फिर उसको डर भी नहीं लगता है, उसको कोई खौफ महसूस नहीं होता। वो खुदा से डरेगा, खुदा का खौफ महसूस करेगा, बाकी चीजों से नहीं डर लगता, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया है। अब कुछ लोग जो हैं, उन्होंने अपने आप को शैतान के ताबे किया हुआ है, तो जो फिर शैतान के ताबे करते हैं, तो फिर उन मुश्किलात से जो है उनको गुजरना पड़ता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें ना, तो हैकल के अंदर आज तक एक भी बदरू केस हैकल के अंदर नहीं आया। इबादत खानों में वाकयात हमने सुने, सिनागोग में ये मोर्चे होते रहे, लेकिन हैकल के अंदर कोई भी बदरू गिरफ्तार शख्स हैकल के अंदर दाखिल ही नहीं हो सका। क्यों? हैकल के अंदर खुदा का अबर था, खुदा की हुजूरी थी। और बदरू है वैसे भी जो है, जहां पर अबर होता है, जहां पर हुजूरी होती है, वहां पर तो वो कोसों मील दूर होती है, वहां पर वो आती नहीं है। जिस घर के अंदर दुआ होती है, जिस घर के अंदर खुदा का कलाम खुलता है, वहां पर बदरूहें जो है कोसों मील दूर होती, वो आपके घर के रास्ते से भी नहीं गुजरेंगी। उनको पता है कि यहां पर ये दुआ को घराना है, ये कलाम को पढ़ने वाला घराना है, यहां पर खुदा का कलाम खुलता है। तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। ताबे होना बड़ा जरूरी है। अगर आप ताबे नहीं ना होंगे, तो इब्लीस कभी नहीं भागेगा। आप ताबे नहीं होंगे, बदरूहें आपके घर के इर्द गिर्द मुंडलाती रहेंगी। अब एक वक्त था जब किसी को बदरू जो थी उसके अंदर जाती थी ना, तो फिर इंसान का क्या होता है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है। बदरू अंदर काम कर रही है ना, लश्कर काम कर रहा है, और उसकी आंखें जो है वो रेड हो जाती हैं, और फिर जो है हम देखते हैं कि उसकी कैफियत ही बदल जाती है। लेकिन आज अगर आप देखें ना, बहुत सारे लोग बदरू गिरफ्तार हैं, आज भी हैं। आज जरूरी नहीं है कि जिसकी आंखें रेड होती हैं और जिसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, जिसके मुंह से झाग निकलती है, वही बदरू गिरफ्तार है। बल्कि आज ऐसी चीजें जो इंसान के अंदर पाई जाती हैं कि बदरूहें जो है वो काम करवाती हैं उनसे, बदरूहें जो हैं ये उनसे काम करवाती हैं, और इंसान यही समझता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, मैं बिल्कुल दुरुस्त हूं। लेकिन जब आप खुदा के ताबे हैं और आप खुदा के ताबे होंगे, तो फिर ये गंदी तासीरें आपके इर्द गिर्द भी भटकने नहीं पाएंगी। अब आप जो हैं कैसे शैतानी असरात से महफूज रह सकते हैं? सबसे पहला काम, खुदा के करीब रहने की कोशिश किया करें। अगर आप खुदा के करीब है ना, आप खुदा की रफाकत में हैं, तो आप इन असरात से महफूज हैं। आपको कोई चीज आपके इर्द गिर्द भी नहीं मुंडलाएगी, क्योंकि आप खुदा के करीब हैं। फिर आप अगर महफूज रहना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम पर अमल करने की कोशिश किया करें। कलाम को सुनकर जो है दूसरे कान से मत निकाला करें। अगर आप कलाम पर अमल करेंगे, कलाम आपकी जिंदगियों में होगा, कलाम आपके दिल पर लिखा जाएगा, तो फिर आप क्या हैं, महफूज हैं। कलाम जो है ये एक आग की मानिंद है। ये कलाम जो है ये बड़े बड़े जितने भी हैं जादूगर, जितने जो हैं उनको नेस्त नबूद कर देता है। कलाम के अंदर एक ताकत है, आप इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके पास ये हथियार का होना बड़ा जरूरी है। अगर आप पढ़ नहीं सकते, इसको सुनने वाला बने, सुनते रहें, अपनी रफाकत खुदा के साथ रखें, ताकि आप आने वाले इन सारे बुरे हालात से जो है बच सकें। फिर अगर आप जो हैं इनसे महफूज रहना चाहते हैं, तो फिर कोशिश किया करें कि पाकीज़गी खुदा से मांगा करें, पाक रहने की कोशिश किया करें। हर रोज अपनी दुआ को जो है इसका हिस्सा बना लें कि खुदा मुझे पाक बना, मुझे पाक कर। अगर आप पाक रहेंगे, तो फिर कोई नापाक चीज आपके इर्द गिर्द नहीं आएगी। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तो तुमसे भाग जाएगा। ताबे होने का मतलब है अमल करना,
कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश करना। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बुद्रुहें आपको सताएंगे, फिर घर के मामलात खराब होंगे, तासीरें आपके जो है घरों से निकलने नहीं पाएंगी, क्योंकि आप खुदा के ताबे नहीं हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप अबलीस का मुकाबला करें, तो फिर लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। फिर आप कोशिश करें, पाक रूह से मामूर रहने की कोशिश किया करें, प्रस्तिश किया करें, खुदा की हम्द के गीत गाया करें, अपने घर को पाक बनाने की कोशिश करें। आपका घराना अगर पाक है तो फिर कोई नापाक चीज आपके घर के इर्द गिर्द भी नहीं आएगी। इसलिए कि आप जो है, आपके पास जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, अपने घर के माहौल को पाक रखें, अपनी गुफ्तगू को पाक रखें, अपने ख्यालात को पाक रखें। अगर आप इन चीजों से जो है वो बचना चाहते हैं